नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले कटिया के वैष्णव मठ में। यहां पर मौजूद होने का कारण यह है कि आज तिथि है देव दीपावली की और यहां पर 5100 दीपों को प्रज्वलित करके यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। तो इस अवसर पर हमारे साथ सबसे पहले अमित रंजन पारिजात जी मौजूद हैं, सवेरा फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं। हम जानेंगे इनसे कि देव दीपावली का महत्व क्या है सनातनी समाज में। देखिए, देव दीपावली प्रभु राम जब अयोध्या 14 वर्षों के बाद लौटे थे जी। तो अयोध्या के लोगों ने दीपावली मनाई थी जी। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में जो भी सनातन परंपरा के लोग थे या जो उस नगर के क्षेत्र के लोग थे उन्होंने मनाई। लेकिन एक मनुष्य रूप में ईश्वर ने इस धरती पे जन्म लिया था और फिर राज्यारोहण के बाद पूरे देवताओं ने आज के दिन दीपावली मनाई थी और यह परंपरा तब से देव दीपावली जो भी देव स्थल हैं सनातन परंपरा के अंतर्गत, वहाँ पे देव स्थलों पे दीपों का प्रज्वलन किया जाता है और देव दीपावली मनाई जाती है। और इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी है कि दीपावली जब हम मनाते हैं तो जो भी बैक्टीरियाज होते हैं जो बारिश के बाद जो होते हैं उनका प्रज्वलन हो जाता है। लेकिन जब हम धान की कटाई मड़ाई कर लेते हैं इसके दौरान में, इसके बाद जो छोटे छोटे कीट बढ़ जाते हैं जो आगे आने वाली फसलों को नुकसान कर सकते हैं, तो फिर ये देव दीपावली के रूप में एक प्रकृति का उपहार है कि इसके माध्यम से भी उनको विनष्ट किया जा सके। और फिर हम देवताओं की दीपावली है तो फिर हम उसको याद करके देव स्थलों पे दीपावली मनाते हैं। कहा जाता है कि सनातनी समाज के जितने भी त्यौहार हैं या पर्व हैं सबका कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण दिया जा सकता है। आगे हम जानेंगे, चूँकि कटिया भी कोई बड़ा शहर नहीं है, एक छोटा सा कस्बाई इलाका है और यहाँ पर 5100 दीपों को प्रज्वलन करने का कार्यक्रम काफ़ी एक बड़ा आयोजन कहा जाएगा इस क्षेत्र के हिसाब से। कितनी चुनौतियाँ रही आप लोगों के सामने? देखिए, कटिया एक बहुत ही धार्मिक और सहिष्णु जगह है। यहाँ कुछ भी होता है ना, हम अपने आप सारी समस्याओं का समाधान हम कर लेते हैं मिलजुल के। और कभी भी कोई भी आयोजन रहा है कटिया के लोगों के लिए एक सहयोग की भावना से मिला हुआ रहा है। इसलिए कभी भी कोई भी युवा हो या यहाँ का कोई भी व्यक्ति कोई अगर कोई अच्छा कार्य करने के लिए निकलता है तो मैं देखता हूँ कि संपूर्ण जनमानस एक साथ हो जाता है। तो हमें नहीं लगा कभी, हम लोग यहाँ के किसी भी व्यक्ति को या युवा हैं उनको कभी नहीं लगा कि यहाँ पे कोई चुनौती आई। सबका सहयोग रहता है और सबके सहयोग से यह कार्यक्रम करीब पिछले 5-6 सालों से मैं देख रहा हूँ हो रहा है और सभी लोग अपने आप शरीक होते हैं। इसमें हम लोगों को कोई बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है। इसलिए हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपके क्षेत्र की जनता भी है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात कि आने वाली युवा पीढ़ी के लिए जो आज आधुनिकीकरण के दौर में, भूमंडलीकरण के दौर में हमें विश्व के साथ चलना है और विश्व के साथ चलने में हमें बहुत सारी चीज़ों को अपनाना है। लेकिन यही संदेश होगा कि हम अपनी जो नींव है वो अपने धर्म में, अपने सनातन में अपने पैर, अपनी नींव को गड़ाए रखें। आगे हम जितना बढ़ लें, जितना विकास कर लें, लेकिन परंपराओं को, अपनी विधाओं को, अपने संस्कारों को, अपने मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को, इसको छरित न होने दें। चलिए, हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक जिनको कहा जाए, कुंवर दीप सम्राट उर्फ दीपू शुक्ला, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं दीपू जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। ये बताइए कि ऐसे आयोजनों को अक्सर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, आप लोगों का उद्देश्य क्या था? देखिए, हम राजनीति से तो जुड़े हुए नहीं हैं। हम लोग का मेन एक मोटो है कि अपने क्षेत्र में जो हमारा जो सनातन धर्म है, लगभग जो पश्चिमी सभ्यता की जो कुरीतियाँ हैं वो हमारी तरफ आते जा रही हैं, उस चीज़ को दूर करने के लिए अपने क्षेत्र में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और ख़ास करके जो हमारा हिंदू पर्व त्यौहार है, जिस चीज़ को लोगों ने कुछ अलग ही रूप दे दिया था, उसको सजो करके फिर से हम लोग सही रास्ते पे लाना चाह रहे हैं। कितना सहयोग रहा क्षेत्र की जनता का? चूंकि ऐसे आयोजन बिना लोगों के सहयोग के पूरे नहीं हो सकते हैं, क्षेत्र की जनता का कितना सहयोग रहा? बहुत ज़्यादा ही सहयोग मिला। जब भी मैं कोई कार्यक्रम कटिया में करता हूँ, पूरे कटिया के नगरवासी और कटिया के अगल बगल के जितने भी लोग हैं पूरे मतलब तन मन धन
तीनों से हमारा सहयोग करते हैं और हम ऋणी हैं कटिया के लोगों के। चलिए, हम धन्यवाद करते हैं इन दोनों लोगों का कि इन्होंने अपने कीमती समय से कुछ समय निकाल करके दिया, चूंकि आयोजन की सारी व्यवस्था नहीं देखनी है। इन सेट में आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सुंदर और दिव्य माहौल लग रहा है यहाँ पर वैष्णव मठ कटिया का, जहाँ पर 5100 दीपों के द्वारा प्रज्वलित किया गया है इसके पूरे तालाब के प्रांगण को। जैसा कि इन सेट में आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से, हम ऐसे आयोजनों का उत्साहवर्धन करने के लिए हमेशा से मौजूद रहते हैं और आगे भी रहेंगे। हम अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।